हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉल डायरीज। तो आज मैं अपने कनाडा सीरीज़ की पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं। तो इस पार्ट 3 में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो टोटल 3 एप्लीकेशन फॉर्म हैं। तो लास्ट टाइम जैसे हमने देखा था अपनी डॉक्यूमेंट लिस्ट में कि हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म है वो है एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा। उसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन एंड द लास्ट वन एप्लीकेशन फॉर अ टेम्परेरी रेजिडेंट। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमने इसको कैसे अपने डेस्कटॉप में सेव करना है। तो बहुत इजी है, आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, सेव लिंक एज में क्लिक करना है और इसके बाद आपने डेस्कटॉप या किसी ड्राइव में इसको सेव कर देना है। तो मैंने डेस्कटॉप में क्लिक किया हुआ है, इसके बाद मैं सेव में क्लिक करूंगा। तो अगर आपके पास अडोब रीडर है तो वो अपने आप आपका ये फॉर्म ओपन कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि अडोब रीडर ने फॉर्म ओपन कर दिया। तो ये सबसे बड़ा फॉर्म है, ये टोटल 5 पेजेस का फॉर्म है और ये फॉर्म बहुत इजी है, लेकिन आपने बहुत ध्यान से इसको फिल करना है। तो सबसे पहले आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए और आपने जो भी यहाँ पर डिटेल लिखनी है, आपने एज पर जो पासपोर्ट लिखनी है, मेक श्योर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, फर्स्ट फॉर्म हमने कैसे फिल करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो नंबर 1 में उन्होंने पूछा है UCI नंबर, तो हमारे पास वो नहीं है, आपने ये सिंपली छोड़ देना है। तो सेकंड नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। आपने मेक श्योर जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो जहाँ जहाँ स्टार लगे हैं वो मैंडेटरी होता है, तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। जहाँ स्टार नहीं लगे आप उस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आई वांट सर्विस इन, तो इसमें 2 ऑप्शंस दी हुई हैं, एक इंग्लिश और एक फ्रेंच। तो हमने इंग्लिश में क्लिक करना है। तो थर्ड क्वेश्चन है वीज़ा रिक्वेस्टेड। वीज़ा रिक्वेस्टेड में हम देखेंगे तो उन्होंने 2 दिया हुआ है, एक विजिटर वीज़ा, एक ट्रांजिट। तो हम विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो विजिटर वीज़ा में हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे, अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कुछ लिख देना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल डिटेल के अंदर कि आपका फैमिली नेम क्या है। जो भी आपके पासपोर्ट में आपका फैमिली नेम लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर लिख दें। उसके बाद आता है गिवन नेम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फैमिली नेम लिखना ज़रूरी है, स्टार लगा हुआ, लेकिन गिवन नेम में नहीं लगा, लेकिन आपने लिखना है। आपको कोई भी आंसर पता है जो मैंडेटरी है, चाहे नहीं भी है, आपने मेक श्योर लिखना है। तो मेक श्योर कि आपने अपने एज पर पासपोर्ट ये सारी डिटेल देनी है यहाँ पर। तो गिवन नेम मैंने लिख दिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम। कभी आपने अगर अपना नाम चेंज करा होगा तो यहाँ पर आपने येस में क्लिक करना, अदरवाइज नो में। तो मैं यहाँ पर नो में क्लिक कर दूँगा। उसके बाद क्वेश्चन आएगा आपका जेंडर। थर्ड क्वेश्चन है जेंडर। तो मेल, फीमेल, अननोन या अदर जेंडर में आप एज पर योर प्रेफरेंस आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं मेल में क्लिक करूँगा। तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करनी है? सबसे पहले हमने फिल करना है ईयर। तो जो भी आपका ईयर है डेट ऑफ बर्थ का वो आपने लिखना है। मेक श्योर जो आपके पासपोर्ट में लिखा हो। तो बस आपने अपना पासपोर्ट खोल कर रखना है और आप सभी डिटेल्स आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन आता है प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपके पासपोर्ट में ये भी लिखा होगा कि कहाँ आपका जन्म हुआ है, आपने वो सिटी का नाम लिख देना है जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन आता है कंट्री और टेरिटरी। तो अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है या आपके पासपोर्ट में इंडिया लिखा है तो आप इंडिया में क्लिक कीजिए। सिटीजन, तो आपके पास जिस कंट्री की सिटीजनशिप है तो आपने उस कंट्री का यहाँ पर नाम लिख देना है।
तो अगला क्वेश्चन आता है 7th, करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंट। तो आप इस टाइम कहाँ पर हैं? तो भाई हम तो इंडिया लिखेंगे, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद स्टेटस क्या है आपका इंडिया में, आप परमानेंट हो, सिटीज़न हो, या यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हो, तो आपने वो सब कुछ लिखना है। तो हम यहाँ पर सिटीज़न में क्लिक करेंगे। तो 8th क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस। अगर आपने अपने देश के अलावा कहीं ट्रैवल किया है या कहीं रहकर आए हैं मोर देन 6 मंथ्स, तो मेक श्योर आपने यहाँ पर उस कंट्री की डिटेल्स देनी है। अगर आप नहीं गए तो यहाँ आपने नो में क्लिक कर देना है। तो अगला क्वेश्चन 9th है, कंट्री और टेरिटरी वेयर अप्लाइंग, कि आप कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं और इस टाइम आप इंडिया में ही हैं तो आपने येस में क्लिक कर देना है। अगर आप इंडिया में नहीं हैं या किसी और कंट्री में हैं लेकिन तो फिर आपने नो में क्लिक करना है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर उस हिसाब से क्लिक कर देना है। तो 10th क्वेश्चन है, योर करंट मैरिटल स्टेटस, कि आप मैरिड हो, सिंगल हो, आपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप जाओगे तो सेकंड पेज आएगा। सेकंड पेज में फिर से आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो फर्स्ट 11th क्वेश्चन है वो है, हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड और इन अ कॉमन लॉ रिलेशनशिप। आपकी इससे पहले कोई मैरिज हुई है या कोई रिलेशनशिप, कॉमन लॉ रिलेशनशिप है, तो आपने यहाँ पर येस में क्लिक करना है या नो में क्लिक करना है। तो आपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर येस में क्लिक करेंगे तो आपने पूरी डिटेल देनी है कि आपके वाइफ या हस्बैंड का क्या नाम था, क्या डेट ऑफ बर्थ है और कौन सा रिलेशनशिप था वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा लैंग्वेज के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग, आपकी कौन सी नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग, आपने यहाँ पर क्लिक कर देनी है। तो जैसे कि ज़्यादातर इंडिया में यहाँ लोग हिंदी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर हिंदी में क्लिक करूँगा। उसके बाद क्वेश्चन है, आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, कि आप इंग्लिश और फ्रेंच बोल सकते हैं। अगर दोनों बोल सकते हैं, बोथ में। अगर आप अकेले इंग्लिश बोल सकते हो तो इंग्लिश में क्लिक कीजिए, अदरवाइज नाइदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैव यू टेकन अ टेस्ट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड टेस्टिंग एजेंसी टू असेस योर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और फ्रेंच। आपने कोई टेस्ट दिया है जैसे आइल्स या टॉफल, जिससे आप बता सकते हैं कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। अगर आपने दिए तो येस में, अदरवाइज आप नो में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पासपोर्ट की डिटेल मांगेंगे वो, यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिख देना है। उसके बाद कंट्री, कौन सी कंट्री का पासपोर्ट है वो आपने चूज़ यहाँ पर करना है। उसके बाद इशू कब हुआ है और एक्सपायर कब हो रहा है, वो सब डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है। तो मैं जल्दी जल्दी ये फिल कर देता हूँ। तो मैंने एक रैंडम डेट, इशू और एक्सपायरी डेट दे दी है। उसके बाद क्वेश्चन है, फॉर दिस ट्रिप विल यू यूज़ अ पासपोर्ट इशूड बाय द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन ताइवान। तो यहाँ आपने नो में क्लिक कर देना है। अगर आपने ऊपर इंडिया में क्लिक कर दिया तो ये 5th और 6th क्वेश्चन अपने आप ही यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। तो 5th और 6th क्वेश्चन आपको क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप ऊपर इंडिया लिख चुके हैं, कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू। तो उसके बाद आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस, नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव अ नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई और कार्ड है जो नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ करता है तो आपने यस में क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो में क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर यस में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ आपने वो डॉक्यूमेंट नंबर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड का है तो अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर कौन सी कंट्री, तो इंडिया यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। कब इशू हुआ था, एक्सपायरी डेट तो आधार कार्ड में होती नहीं, तो आप ये ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आएगा यूएसए पीआर कार्ड।
अगर आपके पास यूएसए की पीआर है तो आप यहाँ पर यस में क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो में। अगर आप यस में क्लिक करते हैं तो आपने सभी यहाँ पर डिटेल्स देने, जैसे डॉक्यूमेंट नंबर और एक्सपायरी डेट कि आपकी पीआर कब एक्सपायर हो रही है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चंस पूछेंगे जैसे कि करंट मेलिंग एड्रेस हो गया, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट मेलिंग एड्रेस। तो यहाँ पर आपने अपना करंटली जहाँ पर आप हो वहाँ का एड्रेस दे देना है। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम कुछ भी लिख देता हूँ। तो उसके बाद आपसे पूछेंगे रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस भी सेम मेलिंग एड्रेस है तो आपने यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप नो में क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा कुछ फिल करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन नंबर। अगर आप कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं, यूएसए से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करके वहाँ का नंबर देना है। अदरवाइज आप अदर में क्लिक करके अपना इंडिया का यहाँ पर आप नंबर दे सकते हैं। यहाँ आपको 3 ऑप्शन आएंगे, रेजिडेंस, सेलुलर या बिजनेस। अगर आप रेजिडेंशियल नंबर देंगे तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, अगर मोबाइल फ़ोन का यहाँ पर, अगर बिजनेस नंबर देंगे तो यहाँ पर। तो मैं सेलुलर नंबर में क्लिक करके यहाँ पर कंट्री कोड आपको लगाना पड़ेगा जो कि है 91 इंडिया का, और उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। तो आपको एक और नंबर देना पड़ेगा, अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है। तो अदर में क्लिक करके आपने वैसे ही क्लिक करना है और आप किसी और का नंबर दे सकते हैं। बाई चांस अगर आपको इमिग्रेशन से कोई फ़ोन आता है और आप नहीं उठाते तो वो आपके अल्टरनेटिव फ़ोन में कॉल कर उनको नोटिफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद फैक्स नंबर है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। तो 6 में ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। तो दोस्तों हम थर्ड पेज में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिटेल्स ऑफ विजिट टू कनाडा। तो इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पर्पस ऑफ माय विजिट, कि आप किस लिए यहाँ पर जाना चाहते हो। तो मेक श्योर आपने यहाँ पर टूरिज्म में क्लिक कर देना है। अगर आप फैमिली विजिट के लिए जा रहे हो तो आपने यहाँ पर फैमिली विजिट में क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर टूरिज्म में क्लिक करूँगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इंडिकेट हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे। तो यहाँ आपने एक अपनी प्लान डेट बता देनी है कि आपने इस मंथ जाना है, इस ईयर जाना है और आपकी वापसी इस मंथ और ईयर होगा। तो थर्ड क्वेश्चन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि फंड्स अवेलेबल फॉर माई स्टे, कि आपके पास कितने फंड्स हैं। तो यहाँ मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मिनिमम अगर 5 लाख रुपए दिखाएंगे विच इज़ अराउंड 11,000 कैनेडियन डॉलर्स, तो आपका केस काफ़ी स्ट्रांग होगा। बिकॉज यू हैव टू शो मनी कि आप वहाँ जाकर खर्च सकते हैं, अपना स्टे का, रहना सहने का आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो केस ऑफिसर इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखता है, तभी ये क्वेश्चन मैंडेटरी है। आप देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि नेम, एड्रेस एंड रिलेशनशिप टू एनी पर्सन आई विल विजिट। अगर आप कनाडा में आपका कोई फैमिली मेम्बर है या कोई फ्रेंड है जिसको आपने मिलना है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो आपने अपने एम्प्लॉयमेंट की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देनी है कि कौन से ईयर एंड मंथ में आपने शुरू किया था और कब आपने अपना काम छोड़ा। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप नीचे से स्टार्ट करें। जैसे कि आपने 10 साल पहले कोई काम किया है तो आपने डिटेल यहाँ पर देनी है और करंटली यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला मैंडेटरी है, स्टार्स लगे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल देनी है, जैसे कि आपने कब शुरू किया, आपका क्या ऑक्यूपेशन था, तो कंपनी या एम्प्लॉयर का नाम यहाँ पर लिखना है, कौन सी सिटी में या टाउन में आप काम करते थे, कंट्री का नाम लिखना है और यहाँ पर आपने स्टेट का नाम लिखना है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं पेज नंबर 4 में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे।
तो दोस्तों इन क्वेश्चंस का आंसर ज़्यादातर नो ही होता है, लेकिन मेक श्योर आप आराम से एक एक क्वेश्चन रीड करके उसका आंसर दे एज पर योर प्रेफरेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ट्यूबरक्लोज या लंग्स की कोई बीमारी तो नहीं है। सेकंड है कि आपको फिजिकल या मेंटल कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर कुछ भी आपका आंसर यस है तो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपने कभी अपनी वैलिडिटी से ऊपर कनाडा में कभी आप स्टे तो नहीं किया आपने, या काम तो नहीं किया, या आपने स्कूल तो नहीं अटेंड किया। तो दोस्तों इस सब का आंसर नो ही है मोस्टली। आप मेक श्योर इसको आराम से रीड कर कर इसका आंसर दें। आपका कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है किसी भी कंट्री में, क्रिमिनल रिकॉर्ड सॉरी। तो हम ये सभी नो क्लिक करके लास्ट पेज में आ जाएंगे जो कि पेज है 5th। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू consent to be contacted by CIC or an organization at CIC's request in the future। तो आपने यहाँ पर yes में क्लिक करना है कि अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहता है इमिग्रेशन से तो वो आपको कर सके। तो यहाँ पर आप अपना कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ कि आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो सिग्नेचर करने के लिए आप ऊपर देख सकते हैं ये आइकन है, इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। या तो आप सिंपली अपना यहाँ पर नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर अपने डेट हमेशा अपने ईयर देनी है। जैसे कि मैं डेट दे रहा हूँ तो आज की डेट मैं लिख देता हूँ, मंथ हो गया हमारा ये और डेट होगी ये। तो मेक श्योर कि अब सारा कुछ अपना फिल कर वैलिडेट में क्लिक करें। जब आप वैलिडेट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बार कोड बन जाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट फॉर्म। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड फॉर्म पर। तो दोस्तों हमारा सेकंड जो फॉर्म है वो है फैमिली इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो यहाँ पर इस फॉर्म पर आपसे सारी इंफॉर्मेशन मांगेंगे रिगार्डिंग योर फैमिली, लाइक अगर आपकी कोई वाइफ है तो उसके बारे में, मदर फादर या सिबलिंग्स उनके बारे में। चलो दोस्तों अब हम ये फिल करते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो टाइप ऑफ एप्लीकेशन विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है अपने रिलेशनशिप में आपने देखना है। तो सबसे पहले एप्लीकेंट के बारे में पूछा गया तो आपने यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। जो भी आपका नाम है एज पर योर पासपोर्ट आपने यहाँ पर लिख देना। उसके बाद आप सिंगल हो मैरिड हो अपने प्रेफरेंस से यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड में, सिंगल हो सिंगल में, विडो हो तो विडो में। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ऊपर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है वैसे ही, पहले ईयर फिर मंथ एंड देन डेट, देन कंट्री, कौन सी देश में आपका जन्म हुआ है। अगर इंडिया में हुआ है तो आपने सिंपली यहाँ पर इंडिया लिख देना है। तो यहाँ पर आपका एड्रेस मांगेंगे, आपने आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है आपने वो लिख देना है यहाँ पर। और तो इस जगह वो मांगेंगे आपकी करंट ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर आपने लिखना है अपने ऑक्यूपेशन के बारे में। तो अगर आप आईटी में काम करते हो तो आईटी इंजीनियर, जो भी आपकी ऑक्यूपेशन है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो सेकंड क्वेश्चन स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर के बारे में पूछा गया। अगर आप मैरिड हो तो आपने यहाँ पर पूरी डिटेल लिख देनी है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। तो थर्ड क्वेश्चन आएगा मदर। यहाँ पर आपने मदर का नाम लिखना है। उसके बाद मैरिड है, डिवोर्स है या विडो है, आपने यहाँ पर उनकी डिटेल दे देनी है। बिल्कुल सेम जैसे कि आपने अपना लिखा था वैसे ही आपने सब कुछ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर मदर लिख देना है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगा, फिर कंट्री जहाँ वो पैदा हुए हैं, एड्रेस और ऑक्यूपेशन। अगर उनकी कोई ऑक्यूपेशन है तो आप यहाँ पर हाउसवाइफ लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी पेरेंट एक्सपायर्ड है तो मेक श्योर आपने यहाँ पर सिर्फ सिटी लिखना है या टाउन का नाम लिखना है, कंट्री का नाम लिखना है और डेट लिखनी है कब वो एक्सपायर हुए हैं। आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है इफ डिसीज्ड गिव सिटी टाउन कंट्री एंड डेट, और यहाँ पर आपने नो में क्लिक करना है। आपने यहाँ पर यस
उस बॉक्स में क्लिक करना है अगर आपके साथ कोई कनाडा जा रहा है। जैसे कि अगर आपकी वाइफ जा रही है तो अपने यहाँ पर यस में क्लिक करना है, अदरवाइज नो में। मदर जा रही है यस में, नहीं तो नो में। तो वैसे आपने अपने फादर की डिटेल देनी है, और आई सर्टिफाई दैट आई डू नॉट हैव अ स्पाउस। अगर आप सिंगल हैं तो आपने यहाँ पर सिग्नेचर करना है, यहाँ पर क्लिक करके सिग्नेचर यहाँ पर करना है। तो सेक्शन बी आप देख सकते हैं कि बच्चों के बारे में पूछा गया है। तो आपने यहाँ डिटेल देनी है अगर आपके कोई भी बच्चे हैं, जैसे कि कोई भी ऑल सन्स एंड डॉटर्स इंक्लूडिंग ऑल अडॉप्टेड एंड स्टेप चिल्ड्रन। तो आपने यहाँ पर अपने बच्चों की सारी इंफॉर्मेशन देनी है, उनका नाम क्या है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, यहाँ पर सब कुछ आपने इंफॉर्मेशन दे देनी है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपने सिंपली यहाँ पर सिग्नेचर करना और डेट लिख देनी है कि आप सर्टिफाई करते हैं कि आपका कोई भी नेचुरल, अडॉप्टेड और स्टेप चिल्ड्रन नहीं है। तो सेक्शन 3, अगर आपके कोई ब्रदर एंड सिस्टर है तो आपने यहाँ पर उनकी इंफॉर्मेशन दे देनी है जैसे आपने ऊपर दी है। तो ये बहुत इजी फॉर्म है, सबसे इजी फॉर्म है। और अगर उनमें से कोई आपके साथ ट्रैवल कर रहा है कनाडा तो आपने येस में क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो में क्लिक करना है। और लास्ट में आपने यहाँ पर सिग्नेचर करना, डेट देनी है कि आई सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन कंटेन इन दिस डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट, एक्यूरेट एंड फैक्चुअल। आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने एंड डेट लिख देनी है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं लास्ट फॉर्म। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना थर्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो हमारा थर्ड एप्लीकेशन फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर अ टेम्पररी रेजिडेंट वीजा मेड आउटसाइड कनाडा। तो आपने सिंपली इसको सेव करना है जैसे मैंने आपको बताया था, सेव लिंक एज, और आपने अपने कंप्यूटर में इसको सेव कर देना है। तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है तो मैं क्विकली इसको ओपन करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म ओपन हो गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिकेट वेदर यू आर। आप अगर प्रिंसिपल एप्लीकेंट है तो आपने यहाँ पर येस में क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपने अपना नाम देना है एज पर योर पासपोर्ट। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, पहले आपका ईयर आएगा, फिर आपका मंथ आएगा और फिर आएगी डेट। उसके बाद अगर आपके पास UCI नंबर है तो आपने यहाँ पर लिखना है, अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों अगर आपने कोई मिलिट्री सर्विस की है, भाई मैंने तो की नहीं, मैं तो यहाँ पर नो में क्लिक करूँगा। अगर आपने की है तो आपने यहाँ पर, अगर आप येस में क्लिक करते हो, देखो अगर मैं इसको येस में क्लिक करता हूँ तो आपने सारी इंफॉर्मेशन देनी है, कब शुरू की और कब ख़त्म की, कौन सी लोकेशन थी, कौन सा स्टेट था और कौन सी कंट्री में आपने अपनी सर्विस की है। उसके बाद आ जाता है सर फिफ्थ, हैव यू एवर विटनेस्ड और पार्टिसिपेटेड इन द इल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स यू लूट। तो जैसे कि जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था फर्स्ट वाला जिसके 5 पेजेस थे, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो भाई हमने तो नो में क्लिक किया था, अगर किसी का येस में है तो येस में क्लिक करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दें। तो थर्ड वही क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टी या कुछ आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं है, अगर है तो आपने अपना रिकॉर्ड बताना है। हैव यू एवर हेल्ड एनी गवर्नमेंट पोजीशन, आपने कभी जज, पुलिस ऑफिसर, मेयर या पार्लियामेंट में, हॉस्पिटल में कभी काम किया है तो यहाँ पर येस आपने डिटेल देनी है, अदरवाइज भाई नो में। तो ये आ गया प्रीवियस ट्रैवल, सिंस द एज ऑफ 18 ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स। आपने पिछले 5 साल का अपनी ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पर बतानी है कि आप कहाँ कहाँ गए हो। तो आपने यहाँ पर बताना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 2019 ईयर, उसके बाद कौन से मंथ के थे आपने वो बता देना है। मैं बना देता हूँ 10th मंथ, कब वापस आए हो, कौन सी कंट्री गए थे आपने ये बताना है। उसके बाद कौन सी कंट्री में क्या, कहाँ लोकेशन क्या थी, आपने सिटी का नाम लिख देना है और पर्पस क्या था। भाई हम तो टूरिज्म के लिए गए हैं तो यहाँ पर सब पर्पस हमारे टूरिज्म आ जाएंगे। तो यहाँ माइनस है, अगर आप माइनस में क्लिक करेंगे तो भैया अगर आप एक जगह ही गए हो तो भाई एक ही आएगा, अगर आप काफ़ी कंट्रीज़ घूमे हो तो प्लस में क्लिक करके पिछले 5 साल की आपने यहाँ पर डिटेल दे देनी है। तो उसके बाद आपने सारी इंफॉर्मेशन लिखकर यहाँ वैलिडेट में क्लिक करना है तो एक बारकोड बन जाएगा और आपने अपनी फाइल सेव कर देनी है और इसको अपलोड कर देना है। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी फॉर्म था। तो दोस्तों एक और बात, जैसे कि जब आप सभी फॉर्म अपने ये अपलोड कर दोगे
डॉक्यूमेंट्स। तो उसके बाद आपने यहाँ एक आइकन आ जाएगा सबमिट का। तो आप सबमिट में क्लिक करोगे तो आपको वो रीडायरेक्ट कर देगा एक पेज में जहां आपने पेमेंट करनी है। तो मेक श्योर आपके पास अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, क्योंकि आपको पेमेंट ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। आपको साथ के साथ ईमेल आ जाएगा कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, और इमिग्रेशन से भी एक मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगला प्रोसेस क्या है। आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म आपने सिंपली वेट करना है। आपको मैसेज आएगा कि आप VFS ऑफिस फ़ोन करके अपनी बुकिंग करा लें अपने बायोमेट्रिक्स देने के लिए। तो आपने सिंपली अपने बायोमेट्रिक्स देने, एंड आफ्टर डैट आपको फिर मैसेज आएगा या कॉल आएगी कि आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड पासपोर्ट सबमिट करा दें। तो आपने फिर से VFS ऑफिस फ़ोन करना है और आपने जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड पासपोर्ट सबमिट करा देना है। तो आप फॉलोअप कर सकते हैं अपने अकाउंट में, आपको आ जाएगा कि हाँ आपका रिजल्ट आ चुका है। तो आपको VFS ऑफिस से फ़ोन आएगा या आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि मैं कब आकर अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकता हूँ। तो आपने जाना है, अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना है, और आपके पासपोर्ट में वीज़ा लगा होगा 10 साल का, या टिल योर एक्सपायरी डेट ऑफ योर पासपोर्ट। तो दोस्तों बस इतना सा है, आप आराम से अपने आप कनाडा का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मेरी सीरीज़ आएगी अमेरिका वीज़ा के ऊपर कि आप कैसे अपने आप USA वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।